हरि ओम तत्सत। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुआ ये संवाद। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा। उनमें से एक है गर्भवज में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचक्निवी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों के बीच हुआ ये संवाद। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ कराते थे। एक बार के आयोजन में याज्ञवल्क्य जी को भी निमंत्रण मिला। जनक ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मोहरें जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं उनमें से जो श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए। ऐसी स्थिति में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी बुलाई गई थी। सबके पश्चात याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने वे उठी। दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से कई प्रश्न किए। दोनों के बीच हुए संवाद का वर्णन याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी उठी और पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जो अपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर आप इसके संतोषजनक जवाब दे पाएंगे तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाएं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी का प्रश्न था, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिलता है। गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क्य प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक ही कह दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किस में जाकर मिल जाती है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई और इस तरह गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, माति प्रशिक्षामा ते मूर्धा व्याप्तद। अर्थात गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता है कि कब बोलना और कब चुप रहना है। गार्गी अच्छा वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोंक दी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गार्गी बड़े ही आक्रामक मूड में थी। याज्ञवल्क्य ने कहा,
हे गार्गी पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है, इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो कुछ हो चुका है, जो अभी होना है, ये दोनों किस में ओतप्रोत हैं? गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पहने इन दो प्रश्नों के जरिए यह पूछ लिया कि ये सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की राजसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मिष्ठ मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को हराना नहीं था, जैसे कि पहले ही कहा गया था कि गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थी। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य हुई प्रश्न उत्तर संवाद रूप में। गार्गी, ऐसा माना जाता है, स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचारी तो नहीं, आपकी तो स्वयं दो दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी? जवाब में याज्ञवल्क्य उससे पूछते हैं। तब गार्गी कहती है, जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, तो ये क्यों लगता है गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? गार्गी कहती है, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है, विवाह तो बंधन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, विवाह बंधन है? गार्गी ने कहा, निसंदेह। याज्ञवल्क्य कहते हैं, कैसे? गार्गी ने कहा, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहाँ है? तो निसंदेह विवाह बंधन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी, प्रेम भी तो बंधन है महर्षि। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है, केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तो वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं स्वार्थ है। गार्गी ने कहा, प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है महर्षि। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी ने कहा, सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं महर्षि, परंतु आप क्या इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, ऊष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है, और सूर्य भी अपनी इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं और सत्य को खोजने में
कैसी बाधा। इन उत्तरों को सुन गार्गी पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है और कहती है, मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी, तुम इस प्रकार प्रश्न पूछने से संकोच ना करो, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ही उत्तर सामने आते हैं जिनसे यह संसार लाभान्वित होता है। हरि ओम तत्सत।